जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज एक पुनः टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये गणित पार्ट 1 है और ये गणित बहुत ही लाजवाब है। क्लास 5 का ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और छोटे छोटे टॉपिक को मैं एक एक बारीकी से समझाते हुए आगे इसमें बढ़ूंगा। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अध्ययन अच्छी तरह से टॉपिक वाइज नहीं किए हैं तो अध्ययन भी हो जाएगा और हम परीक्षा की भी तैयारी कर लेंगे। तो चलिए साथियों, बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, इसी का चर्चा मैं करता हूँ। जरा सा और ऊपर पेज को उठा लेता हूँ। अब देखिए, अब आ गए हम लोग जगह पर। यहाँ बोला जा रहा है 8,13,532 को अंक में लिखें। संख्या अर्थात थोड़ा सा साथियों जरा सा संख्या की अंक और संख्या नाम के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। जैसा गौर कीजिए साथियों, अंक क्या है? अंक क्या है अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसे ही अंक कहते हैं। अर्थात अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 1 10 है। कुल कितने अंक हुए? कुल 10 अंक हुए। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है साथियों संख्या लिखने का, वो दशमिक पद्धति है। इसे कहते हैं दशमिक पद्धति। क्योंकि यहाँ पे 10 अंकों से लेकर के मान लीजिए 512 लिखते हैं तो इसमें 512 तो संख्या है, लेकिन अंक क्या है? 2, अंक क्या है? 1, अंक क्या है? 5। इन्हीं देखिए, इसी 5 को लिए, इसी में से 1 को लिए, इसी में से 2 को लिए और तब ये संख्या बना। 1001 लिखते हैं तो इसमें अंक कौन है? 1, अंक कौन है? 1 और 0 और 0। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि कोई भी संख्या, जैसे यहाँ देखिए ये बोला बी ऑप्शन में कितना है? 8, 1, 3, 5, 3, 2 तो ये अलग अलग अंक हो गए। लेकिन अगर संख्या कहेंगे तो ये होल नंबर को देखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 8,13,532 रुपये। अर्थात ये पूरा ये संख्या हुआ, लेकिन अंक इसमें अलग अलग है। तो कितने अंक हैं? अंक हमारे पास 10 हैं। ये 10 अंक हैं। लेकिन क्या अंक भी कभी संख्या बनती है? हाँ साथियों, अंक भी संख्या बनती है। गौर कीजिए, अंक, ठीक है, अंक और पहले संख्या ले लीजिए साथियों, पहले संख्या लीजिए। संख्या, अंक, संख्या नाम। देखिए, अगर यदि 12 हम बोलते हैं, 12 एक संख्या है और इसमें 1 और 2 क्या है? अंक है। और संख्या नाम क्या हुआ? 12। संख्या नाम हुआ 12। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे 12। अगर यहाँ पे 105 है तो यहाँ क्या हो गया? 105 ये अंक हो गया। और क्या लिखेंगे? 105, 105 साथियों, 105। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंक भी संख्या बन जाए। हाँ साथियों, अंक भी संख्या बन जाएगा। अर्थात 9 तो अंक भी 9 और इसको संख्या नाम भी 9 होगा। क्यों? जब तो अंक और संख्या में अंतर क्या है? जब कोई अंक भी किसी वस्तु को सूचित करे तो वो संख्या बन जाती है। जैसे 9 जैसे लिखे, इसका मतलब 9 बच्चे हैं, 9 गाय हैं, 9 कुत्ते हैं, 9 बैल हैं। कुछ न कुछ ये इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये 9 कुछ न कुछ इंडिकेशन, 2 भी एक संख्या भी है और अंक भी है, 2 संख्या भी है और अंक भी है। यहाँ पे 12 एक संख्या है लेकिन अंक 1 और 2 है, 1 और 2 है। लेकिन यहाँ 2 हम कहते हैं तो 2 संख्या भी है और अंक भी है। संख्या कब है? जब ये 2 गेंदों को सूचित करे। संख्या ये 2 गेंद को सूचित करे तो संख्या है, और अंक तो इससे, यही 2 से ये संख्या भी बनी हुई है। अर्थात जब ये सूचित करने लगे कोई अंक तो वो संख्या भी बन जाती है और अंक तो है ही। चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक, यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है साथियों उस पर हम ध्यान देते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,13,532 को अंक में लिखें। कैसे लिखेंगे? अंक में लिखने के लिए साथियों ये सिस्टम जरूरी है। अर्थात क्या सिस्टम था? तो ये हमारा सिस्टम था, इसको हम इकाई कहते थे। इकाई अगर डबल हो जाए, है ना, ये तो इसको क्या कहते थे? दहाई। अगर ये हो जाए 1, 2, 3, इसको कहते थे सैकड़ा।
और ये 4 हो जाए, अर्थात किसी अंक पर 4 शून्य हो जाए तो कहते थे 1000। और फिर ये कहते थे 5 हो जाए, 3 4 5 तो इसको 10,000। और ये अगर दीदी 6 अंक हो जाए तो लाख कहते थे साथियों, इसको लाख कहते थे। तो कुल मिलाकर के इसी पर गौर करना है, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये बोलना है। बोल के जो संख्या में जो अंक दिए हुए हैं शब्द में, तो संख्या दो प्रकार से, एक शब्द के रूप में, एक अंक के रूप में लिखना है। तो ये शब्द के रूप में दिया हुआ है। आइए यहाँ क्या दिया हुआ, 8,13,532। तो सबसे पहले 532 को लिख लीजिए, 50532 532। 532 को पुनः लिखिए साथियों, 532, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद क्या कह रहा है, हजार, है ना। 532 में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब केवल हजार आ रहा है, हजार के साथ कितना है साथियों, 13,000। कितना है, 13,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और तब कितना है लाख पर, इसके बाद आएगा लाख। तो लाख पर कितना है 8, अर्थात 813,532। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, 813,532। ये ऑप्शन बी, ये सब ऑप्शन सही नहीं है साथियों। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये कह रहा है साथियों कि इसे शब्दों में लिखें, शब्दों में लिखें साथियों। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अंत से देखिए 505, ये कितना है 505। उसके बाद क्या कह रहा है ना 83,000, 83,000 तो ये कैंसिल हो गया। 505 तो आप रखेंगे, और 83 लाख कह रहा है तो यही से काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो लाख पे क्या आया 83 लाख, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। तो किसी भी संख्या को शब्द में, या मान लीजिए 5032, इसे ई क्या है अंक में है, अंक में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 5 कहाँ गया हजार, तो क्या लिखेंगे 5,000, 5,000। और बीच में सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो जीरो ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 32, 5,032 साथियों। तो कुल मिलाकर के ये एक संख्या कभी भी अंक में भी और कभी शब्द में भी लिखा जाएगा। तो जब शब्द में लिखा जाता है तो शब्द में लिखिए, और जब अंक में कहे तो अंक में लिखिए। देखिए साथियों यहाँ भी 94,03,000, ये किस में दिया गया है, ये शब्द में दिया गया है, आपको लिखना है अंक में। देखिए ये शब्द है, ये अंक है। अंक में तब लिखेंगे जब आपको अंक देना पड़ेगा। तो क्या है 94,03,000, 94,03,000। तो पहले 3 लिखिए साथियों, 3 के बाद 94,03,000। यहाँ पे दहाई कुछ नहीं है तो जीरो दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा भी जीरो दीजिए, हजार भी जीरो दीजिए, 10,000 भी जीरो दीजिए, और लाख पे 94 दीजिए साथियों। लाख पे 94, चूंकि बीच में सारा गैप है, इकाई के बाद न दहाई है, यहाँ पे न दहाई है, न सैकड़ा है, न हजार है, न 10,000 है, डायरेक्ट लाख है। तो लाख ने हम दिया, 94 लाख है, और 3 है, 3 और 94 दिया, बीच में जो गैप था उसको जीरो कर दिया, अर्थात कितना हो गया साथियों, देखिए कौन हो गया, ये 1 2 3 4 4 शून्य है इसमें, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ कह रहा है कि को शब्दों में लिखें, जितना दिया हुआ है उसे शब्द में लिखना है साथियों। कैसे लिखेंगे, आपका तो अंतिम 49 है, अंतिम 49 है, 49 तो सब में है, 49 तो सब में है। अब कैसे काटेंगे, फिर कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ देखिए दे दिया, सैकड़ा जब जीरो है तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे सैकड़ा, हजार भी दे दिया, हजार पे कितना है 30,000, ये भी आपका कट जाएगा साथियों, इसलिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तो भी शून्य है तो कुछ नहीं होगा, है ना। हजार, 10,000, 10,000 पे 30 है, हाँ 10,000 पे, हजार पे कितना है, हजार पे 30 है, तो 30,000 चलेगा, 30,000 चलेगा। उसके बाद क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पे 46 है, 46 लाख। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही होगा, इसको नहीं काटें, है ना। अर्थात आप कैसे जोड़े, तो इकाई, देखिए इकाई, दहाई 49 हो गया, सैकड़ा पे तो शून्य जीरो हो गया, हजार
1000 पे क्या है, 1000 पे 30 है, 1000 पे क्या है 30 है, तो 30 आपने दे दिया, और 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख पे 46 है, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या के अंक का मान कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के अंक का मान, देखिए साथियों, कोई संख्या उठाइए, मान लीजिए 532 उठाए, तो इसका हो गया इकाई, इकाई अर्थात 2, इसका हो गया दहाई अर्थात 3 दहाई अर्थात 3 दहाई अर्थात 30, 1 दहाई बराबर 10, 1 दहाई, 1 दहाई बराबर 10 होता है, तो 3 दहाई 10 यही 30, 5 हो गया क्या सैकड़ा, 5 हो गया सैकड़ा, 5 सैकड़ा बराबर 500, 5 सैकड़ा बराबर 500, 5 सैकड़ा बराबर 500, 500 सैकड़ा बराबर 500। कुल मिला के संख्या के अंक 2 प्रकार, लेकिन एक ये तो स्थानीय मान हुआ, ये क्या हुआ स्थानीय मान हुआ, लेकिन अब होता है एक अंकित मान। तो अंकित मान जो अंक है वही, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। इसका मतलब स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों होते हैं, यहाँ तो लिख दीजिए अंकित मान दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं साथियों अगले टॉपिक की ओर, अगले सवाल की ओर। बहुत ही लाजवाब ये सवाल है, संख्या 58306 में 3 के स्थानीय मान क्या है साथियों। तो वही हो गया इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, यही आपको करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 का स्थानीय मान सैकड़ा हो गया, स्थान पर निर्भर कर रहा है। 3 सैकड़ा मतलब 300, 3 सैकड़ा मतलब 300, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 7, संख्या में 9 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर होगा, का योग क्या होगा। 9 का अंकित स्थानीय मान पहले निकालिए साथियों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 90,000 हो गया, 10,000 मतलब 90,000 हो गया। और 9 का अंकित मान तो 9 ही होता है, अंकित मान 9 ही होता है। 9 को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9009, ये हो गया साथियों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बहुत ही लाजवाब, संख्या 450,301 में 3 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर क्या होगा। अर्थात पहले इस संख्या को बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हो रहा है 4,50,301 इस संख्या है। इसमें कह रहा है 3 के स्थानीय मान व अंकित मान में अंतर, तो 3 का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा अर्थात कितना हो गया 300, और अंकित मान कितना हो गया, तो फेस वैल्यू वही होगा साथियों, जो है वही होगा अर्थात 3 होगा, तो घटा दीजिए 297 होगा साथियों, अंतर कह रहा है घटा देना है, तो 297 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए 9th नंबर सवाल में साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, संख्या में अंकों का मान उसके स्थान के आधार पर होता है, वो है जो संख्या में अंक का मान स्थान के आधार पर होता है उसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, या अंकित मान अर्थात फेस वैल्यू, नहीं साथियों, कहते हैं स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसे, प्लेस वैल्यू, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ओनली ए कर दिए थे, तो ऑप्शन डी भी आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ ऑप्शन डी भी आप ए कहिए या तो डी कहिए, ए या तो डी दोनों हो जाएगा, दोनों होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों, अगला सवाल है संख्या में अंकों के मान अंक के फेस वैल्यू के आधार पर अर्थात अंक के आधार पर होता है, वो है अंकित मान, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों, अंकित मान होगा, अंकित मान होगा, चूंकि 532 3 का स्थानीय मान तो जरूर 30 होगा, लेकिन अंकित मान 3 होगा, 5 का स्थानीय मान तो जरूर 500 होगा, लेकिन अंकित मान 5 होगा, 2 का स्थानीय मान तो 2 होगा, अंकित मान भी 2 होगा, अर्थात 2 इकाई कारण 2 होगा, लेकिन अंकित मान वही होता है जो संख्या में अंक है। 5 का अंकित मान 5 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा। चलिए साथियों, चलिए ऑप्शन नंबर 11 साथियों, ऑप्शन नंबर 11, ये विराट ज्ञान मेरा चैनल है, वही लोगो में लगा दिया हूँ, डोंट वरी साथियों, चिंता न करना साथियों,
ये विराट ज्ञान मेरा चैनल है, इसीलिए विराट ज्ञान लिखा हूँ। चलिए अब कह रहा है 21,783 का विस्तारित रूप होगा। साथियों मान लीजिए 51 लिखना हो तो क्या लिखिएगा 50 + 1। अगर 251 लिखना हो तो क्या लिखिएगा 1 + 50 + 200। इसी को विस्तारित रूप कहते हैं। अर्थात 1 का स्थानीय मान 1, 5 का स्थानीय मान दहाई, 5 दहाई तो 50 हो गया, 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़ा तो 200 हो गया। बस यही काम इसमें भी करना है साथियों, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान 3 तो 3 दे दीजिए, 8 का स्थानीय मान दहाई तो 8 दहाई 80 दे दीजिए, 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा तो 700 दे दीजिए, 1 का स्थानीय मान 1000 में तो 1000 दे दीजिए, 2 का स्थानीय मान 20,000 में तो 20,000 दे दिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें आते हैं साथियों, यहाँ कहा जा रहा है का विस्तारित रूप क्या होगा, तो वही बात हो गया साथियों। 4 को इकाई है तो 4 दे दीजिए, 3 दहाई है तो 30 दे दीजिए, 3 दहाई बराबर 30, 0 है तो 0 दे दीजिए, और 7,000 पे है तो 7,000 दे दीजिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है नन, नहीं ऑप्शन 7,000, ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी ही होगा। जरा सा पुनः मिला लीजिए साथियों, ये 4 इकाई, 3 दहाई, 0 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 7,000, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा साथियों। यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे डी लिखा गया। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर सवाल में चलते हैं साथियों। कह रहा है 5,000 + 400 + 40 + 4 का संक्षिप्त रूप होगा, तो वही बात हो गया, जोड़ दीजिए 4 4 4 हो गया। चलिए 4 हो गया, फिर अब 0 ये 4 खत्म, फिर 4 जोड़िए 4 4 का 4 हुआ, फिर ये खत्म हो गया, फिर अब जोड़िएगा 4 है ना, तो फिर 4 होगा और फिर 5 होगा। अर्थात 5,400 + 40 + 4 का 5,444 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए इसको देखते हैं कि कहा जा रहा है साथियों 4,357 में 3 का स्थानीय मान होगा। बात वही है साथियों, 3 का स्थानीय मान 300 होगा। इकाई दहाई सैकड़ा तो सैकड़ा मैंने 100, 3 सैकड़ा मैंने 300। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला बढ़ते हैं साथियों, संख्या 5,804 में 0 का स्थानीय मान अंकित मान क्या होगा, तो 0 का स्थानीय और अंकित सब सेम होता है साथियों, अंकित भी 0 स्थानीय भी 0, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों कहा जा रहा है साथियों संख्या 63 में अंक है, कौन कौन अंक है तो जानते हैं साथियों। 63 है तो इसमें 3 6 भी है और 3 भी, ये दोनों अंक है साथियों, ये दोनों अंक है, इसलिए 60 3 नहीं होगा, 30 6 नहीं होगा, 60 30 नहीं होगा, 6 3 होगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए साथियों यहाँ कहा जा रहा है मिलान कीजिए 435 इससे मिलेगा, 86 इससे मिलेगा, 132 इससे मिलेगा, अर्थात ये संख्यांक है साथियों, ये संख्यांक संख्या का अंक में है और ये शब्द में लिखा गया है, इसको संख्या नाम बोलते हैं, तो दोनों को मिला दिए, बिल्कुल ये करेक्ट है साथियों। चलिए साथियों यहाँ कहा जा रहा है साथियों कि संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,34,287 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए, बहुत ही बेजोड़ है। देखिए 63 6,34,287, ये 7 इकाई अर्थात 7 हुआ, 8 दहाई अर्थात 80 हुआ, 2 सैकड़ा अर्थात 200 हुआ, 4,000 अर्थात 4,000 हुआ, है ना। ये किस पर है 10,000 पे है तो 30,000 हुआ, 30,000 ये लाख पर है साथियों तो ये 6 लाख हुआ, 4 5 6 लाख हुआ। चलिए इसी तरह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यही करना है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 क्या है, अंक या संख्या साथियों। 9 जब अंक है तो अंक तो है ही, हम बताए पहले भी, लेकिन 9 अगर
छड़ी को बताता हो तो ये संख्या भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्या भी है, अर्थात किसी वस्तु को बता रहा हो तो ये संख्या भी है। और अगर यदि ये संख्या में अंक का क्या प्रयोग हुआ 9, तो ये अंक भी है, दोनों है साथियों, दोनों हो जाएगा ऑप्शन समय के आधार पर दोनों हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, अंतिम सवाल इस चैप्टर का साथियों। 4,05,000 को अंक में लिखें, 4,05,000 को अंक में लिखें तो 5 लिख दीजिए, 4,05,000 है, उसके बाद इकाई, दहाई नहीं है तो 0, सैकड़ा नहीं है तो 0, हजार नहीं है तो 0, यहाँ हजार कहीं नहीं है साथियों, 10,000 नहीं है तो 0, अंत में लाख है तो लाख पर कितना है साथियों 4, कितना है 4, तो यही हो जाएगा। मिला लीजिए 1 2 3 4, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। यही काम करना है। यदि आपको इकाई दहाई सैकड़ा पर मिलाते हुए जो 5 मिला तो 5 लिखे, उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार, चलिए इसको जरा कलर को बदलते हैं। देखिए साथियों 5 है इकाई, ठीक है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कहीं नहीं है इसमें 4,05,000 में सिर्फ 5 और 4 लाख पर है, इकाई और लाख है, तो इकाई और लाख को ही लिखे, बीच में दहाई सैकड़ा हजार 10,000 सबको 0 हमने कर दिया, यही नियम है साथियों, और हमारा संख्या प्राप्त हो गया, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगर यदि हमारे वीडियो पर पहली बार हैं साथियों तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपने साथियों के बीच। मैं मैथ पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ। जीएस में तो हमने पार्ट 7 तक दे दिया, पार्ट 7 तक दे दिया, नहीं देखे तो चैनल पर जाके देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, उस पर जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए। 7:30 प्रत्येक दिन 7:30 पे शाम 7 बजे 7:30 बजे टेस्ट में शामिल होइए। नियोजित शिक्षकों के लिए, नियोजित भाइयों बहनों के लिए सक्षमता परीक्षा का टेस्ट पर डे चल रहा है, पीडीएफ भी मुहैया कराएंगे, सब कुछ फ्री होगा, हमारे साथ जुड़िए। चलिए जुड़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक नया वीडियो के साथ पुनः आपके साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत।